in this question, what bank has earned discount on bill discounted is 16 lakhs 38,000. Okay, and we have last year's rebate on bill discounting. See, last year's rebate on bill discounting would have been deducted in the last year. Now it has to be added back 4,20,000. Why it has to be added back? Because it is last year's advance income, which was earlier deducted from last year. Discount on bill discounted, right? It was deducted, and right now in the current year it is related to the current year, and therefore it has to be added back, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट ईयर इसको लेस किया होगा, तो इसलिए अभी हमको उसको एड बैक करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या करेंगे हम 16,38 में 4,20,000 ऐड करेंगे जो लास्ट ईयर का रीबेट था. लेकिन अब का तो वो करंट का है ना. रीबेट का मतलब ही होता है एडवांस, जो हम लेस कर देते हैं डिस्काउंट में से. लेस क्यों करते हैं? बिकॉज इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर. नाउ द नेक्स्ट ईयर हैज कम, एंड देयरफॉर जो हमने लास्ट ईयर लेस कर दिया होगा वो अब हमको ऐड बैक करना पड़ेगा. तो 1638 में 420 पहले आप ऐड करेंगे तो कितना होता है मुझे बताइए. 20,58,000. हाँ, अब उसमें से करंट ईयर का जो रीबेट है, करंट ईयर का 31 मार्च 2013 का, वो लेस कर देंगे 2,80,000 को. लास्ट ईयर का तो अब तक तो अभी का हो गया ना. लास्ट ईयर का जो था वो मैंने लेस कर दिया था लास्ट ईयर, अब मुझे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा 4,20,000. लेकिन जो अब करंट ईयर का जो रीबेट है वो तो 2,80,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो मुझे लेस करना पड़ेगा 2,80,000. ठीक है, तो लास्ट ईयर का ऐड, करंट ईयर का लेस. ओके, तो आप मुझे बताएं कितना आंसर हो जाएगा इसका. 1638 में 420 ऐड हो जाएगा और 2,80,000 लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा. शेड्यूल नंबर 13 की बात कर रही हूँ. हाँ, मैं बताइए फिर शेड्यूल. 17,78,000. फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया. 17,78,000. 20 lakhs. 17,7. ओके, 17,78,000. अच्छा, अब जो नीचे एडजस्टमेंट है, देखो इसका तो एक ही इफेक्ट आएगा जो अंदर ट्रायल बैलेंस में है. लेकिन जो आपके पास एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना, शेड्यूल नंबर, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 4, वो आपका जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में. 2,80,000 रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग. इट वुड हैव सेकंड इफेक्ट ऑल्सो. हाँ, अदर लाइबिलिटी शेड्यूल नंबर 5 में. किसका शेड्यूल नंबर 5 में 1778 नहीं दिखाना है, शेड्यूल नंबर 5 में 2,80,000 दिखाना है. आया समझ में? मैम एक बार और रिपीट करो ना. क्या रिपीट करूं बेटा, पूरा रिपीट करूं? मैम रिबेट वाला. रिबेट, हाँ रिबेट वाला कौन सा, स्टार्टिंग से पूरा बोलूं क्या, कि सिर्फ शेड्यूल नंबर 5 के बारे में बताऊं? शेड्यूल 5 वाला. देखो शेड्यूल 5 में मुझे ये वाला रिबेट नहीं दिखाना है. क्यों? क्योंकि जो सेकंड इफेक्ट होता है ना, वो एडजस्टमेंट का होता है. एडजस्टमेंट कौन सा है? 2,80,000 करंट ईयर का रिबेट. हाँ. तो जो करंट ईयर का रिबेट है ना, सिर्फ उसका सेकंड इफेक्ट दिखाएंगे बेटा. 2,80,000 का सेकंड इफेक्ट आएगा और 420 का सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा. 4,20,000 सिर्फ आपको डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटिंग में ऐड करना है. क्यों ऐड करना है? क्योंकि लास्ट ईयर आपने लेस कर दिया होगा. ये लास्ट ईयर का रिबेट है, तो आपने लेस कर दिया होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लास्ट ईयर, जैसे अभी हम कर रहे हैं 2,80,000 को लेस कर रहे हैं. तो 4,20,000 को भी तो आपने लेस कर दिया होगा ना लास्ट ईयर. लेकिन अब क्योंकि वो रिबेट है, रिबेट मतलब जो एडवांस इनकम होती है, मतलब जो जो आपका नेक्स्ट ईयर का होता है, तो वाकई में ये 2013 की इनकम है. तो 2013 में तो ऐड बैक करेंगे ना, जो लेस हो चुका था उसे ऐड बैक करेंगे. ठीक है, पहला ये. अब ये 4,20,000 का दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है. ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का एक ही इफेक्ट होता है ना. फाइनल अकाउंट्स का रूल तो आपको पता ही है. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं. तो एडजस्टमेंट में कौन सा अमाउंट है? 2,80,000 करंट ईयर का रीबेट. तो ये आपको जाएगा अदर लाइबिलिटीज में शेड्यूल नंबर 5. दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट डिस्काउंट्स ऑन बिल डिस्काउंटिंग शेड्यूल नंबर 13
में से लेस हो जाएगा 2,80,000। अब समझ में आया? सब हाँ समझ में मैम। आया इसका? ठीक है। Yes, और ma'am. कोई डाउट है? मैम Anyways, 4,20,000 को भी हम लोग को ऐड करना है। बच्चा सिर्फ 4,20,000 को ही ऐड करना है, को भी नहीं। देखो और आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 2,80,000 सुनो सुनो सुनो, शेड्यूल नंबर 13 में 16,38,000 का बिल्स डिस्काउंटिंग है। मतलब आपने ये इतना डिस्काउंट अर्न किया है 16,38,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब 2013 में, 2012 में भी आपने एक अर्न किया था 4,20,000, वो एक्चुअली 2013 का था। वो आप एड बैक कर लोगे 2013 के इसमें। क्यों? हाँ। क्योंकि 2012 में लेस कर दिया था, तो अब 2013 का है, तो अब 2013 में ऐड करेंगे। 1638 में 4,20,000 ऐड करेंगे, तो लेस क्या करेंगे? जो करंट ईयर का रीबेट है। करंट ईयर का रीबेट मतलब 2,80,000। नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस इनकम है। नेक्स्ट ईयर की एडवांस इनकम आप अभी ले चुके हो, तो लेस कर दो, ये नेक्स्ट ईयर की है। 2,80,000 लेस कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर मतलब 2014 की है ये, तो ये लेस कर देंगे। 2013 का ये है ही नहीं, लेस कर दिया। ठीक है। अब शेड्यूल नंबर 5 में सिर्फ 2,80,000 को ही दिखाना है। दैट्स इट, दैट्स इट। आप सब? हाँ मैम समझा। हाँ, ओके। अब एनीवेज हम थर्सडे को बाकी के सारे डाउट्स क्लियर कर ही रहे हैं, तो अभी हम फाइनल अकाउंट से शुरू करते हैं। आपने फॉर्मेट बना के रखा होगा, फॉर्मेट बनाए हैं सबने? चलो जल्दी जवाब दो, नहीं तो मैं टाइम दूं आपको बनाने के लिए। नहीं मैम। ठीक है, बना लीजिए। आई एम गिविंग यू 5 minutes. बैलेंस शीट विथ शेड्यूल्स, शेड्यूल नंबर्स, P&L विथ शेड्यूल नंबर्स, और फिर नीचे आपको 16 शेड्यूल्स बनाकर दीजिए मुझे। 5 minutes दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है? चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एज ऑन 31st March 2014। लिखो ऊपर से, बैलेंस शीट के ऊपर से लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखा होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014। P&L के ऊपर भी सेम, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। अब पहले आप है ना एडजस्टमेंट देख लीजिए। 4 एडजस्टमेंट्स हैं। प्रोवाइड 20,000 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आरडीडी। याद है हमने आरडीडी कहाँ से लेस किया था? पहला इफेक्ट क्या था? आरडीडी हमने कहाँ से लेस किया था कल? शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9 मतलब एडवांसेस, जो आप लोगों को लोन्स देते हो ना, एडवांसेस देते हैं हम लोगों को बैंक। हाँ। हाँ, बैंक आपको लोन्स देती है जब, तो अगर वो रिकवर नहीं हो पाता है तो उसे कहते, नहीं हो पा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में नहीं हो पाएगा, तो उसे कहते हैं आरडीडी। तो हम शेड्यूल नंबर 9 से लेस कर देंगे, वो मेरा नुकसान है जो कि मैंने एस्टिमेट किया फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है। ठीक है ना? एक ये शेड्यूल नंबर 9 में से लेस हो जाएगा, और फिर ये आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? नहीं शिवानी, नो, Provisions में. यस। Provisions शिवानी and आप क्या profit कर and रहे हो? loss. शिवानी आप क्या कर रहे हो? दोनों इफेक्ट्स है ना बैलेंस शीट में ही दिखा रहे हो। एक शेड्यूल नंबर 9 जो बैलेंस शीट का होता है, और शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज। दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में थोड़ी आते हैं। एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट शेड्यूल नंबर 9 में से लेस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट P&L में जाएगा प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। कल किया है और आज भूल गई, ऐसे नहीं चलता। तभी तो मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, उसी का उसी दिन आप लेक्चर रिकॉर्डिंग सुनिए, सो दैट आपका वो रिवीजन हो जाए। वो सम्स चलो रिकॉर्डिंग नहीं सुननी है, सम तो बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका
Provide 25,000 on bills discounted but not matured on 31st March 2014. ये आपका जाएगा शेड्यूल नंबर 12 में. अभी तक मैच्योर नहीं हुए ना ये बिल्स. 25,000 का अमाउंट है. उसके बाद है आपका एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट्स. ये भी आपका शेड्यूल नंबर 12 में होता है. ठीक है. और फिर लास्ट है आपका प्रोवाइड 40,000 फॉर टैक्सेस, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेस. इसके भी दो Provision. इफेक्ट्स होते हैं. पहला नेट प्रॉफिट में से नहीं, हम प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में दिखाते हैं. पहला इफेक्ट, पहला प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में. और दूसरा शेड्यूल नंबर 5. वेरी गुड, शेड्यूल नंबर 5 मतलब अदर Other लाइबिलिटीज. liabilities. वेरी गुड. चलो स्टार्ट करें. मतलब अभी हमारा कौन से आइटम्स ऊपर से रिलेटेड है? सिर्फ शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, जिसका मुझे ऑलरेडी लेस करना है. तो वो थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी आप लोगों की. सॉरी, मैंने एक जगह पे मिस्टेक करी है. प्रोवाइड 25,000. सेकंड पॉइंट देखिए. प्रोवाइड 25,000 ऑन बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ऑन 31st मार्च. ये तो रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग लग रहा है. देखो हाँ, ये प्रोवाइड है. प्रोवाइड मतलब रिजर्व करके रखना है इसको 25,000, जो कि मैच्योर नहीं हुआ है अभी तक. अभी तक मतलब 31st मार्च तक, मतलब ये नेक्स्ट ईयर का बिल डिस्काउंटिंग का 25,000 है. मतलब ये रीबेट है. रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग है ये एक्चुअली. उसको वर्ड्स थोड़ा चेंज कर दिया उसमें. आप ध्यान दो. प्रोवाइड ₹25,000 ऑन बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ऑन 31st मार्च. ऐसी पॉइंट आ जाए मतलब ये रीबेट है. कहाँ से लेस होगा? पहले ये सबसे पहला इफेक्ट बताइए, ये क्या होता है? शेड्यूल नंबर 13 में से लेस हो जाएगा. लेस होगा डिस्काउंट में से. वेरी गुड. और डिस्काउंट कहाँ जाता है? शेड्यूल नंबर 13. और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है? शेड्यूल नंबर 5. 5. ठीक है. तो अब मुझे ऊपर के दो आइटम्स होंगे, एडवांसेस, जो एडवांसेस होंगे और जो बिल्स डिस्काउंटिंग होगी. ये दो के ऊपर एडजस्टमेंट है. ठीक है. वैसे तो मेरे पास फिजिकल बुक होता तो मैं टिक मार्क लगवाती थी, टिक करके नंबर 1, टिक करके नंबर 2. बट अब हमारे पास तो बुक नहीं है, ऐसा पीडीएफ कॉपी है, तो याद रखना पड़ेगा. ठीक है ना. चलो, सबसे पहला इशूड कैपिटल कहाँ जाएगा बताओ? 20,000 शेयर्स 100 ईच, 20 lakhs का शेयर कैपिटल है. कहाँ जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल नंबर फर्स्ट शेड्यूल कैपिटल. नंबर 1 जाएंगे. शेड्यूल नंबर 1 में लिखेंगे इशूड कैपिटल. नीचे सेम 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. आउटर कॉलम 20 lakhs. यस. मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, दिस नेक्स्ट आइटम कहाँ जाएगा बताएंगे? शेड्यूल नंबर 7. वेरी गुड. शेड्यूल नंबर 7. शेड्यूल नंबर 7, उसका नाम ही ऐसा है ना, कैश एंड बैंक विद कैश विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. तो शेड्यूल नंबर 7 में दिखाएंगे मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. तुम लोग बोल के म्यूट कर दो. रमेश, वैशाली, अभी मैंने म्यूट किया तुम लोगों को. आप बोलो और फिर म्यूट कर दो. ठीक है बेटा. अब आप 10 lakhs डालेंगे आउटर कॉलम में शेड्यूल नंबर 7 के. ठीक है. रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2. शेड्यूल नंबर 2 में जाएंगे. शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व फंड. ये कौन सा रिजर्व फंड है? रुक जाओ. कौन सा रिजर्व फंड है? स्टैट्यूटरी. अब ये समझने वाली बात है. अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब ये लास्ट ईयर का है, तो आप लास्ट ईयर का इनर कॉलम में लिखेंगे और 2 लाइंस छोड़ देंगे इसके लिए, क्योंकि जो करंट ईयर का स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा. 2 लाइंस छोड़ दीजिए. आई होप आपने इसको इनर कॉलम में लिखा है. रिजर्व फंड यस मैम. 10 lakhs, इनर कॉलम शेड्यूल नंबर 2. नेक्स्ट कैश इन हैंड. फटाफट कहाँ जाएगा?
Schedule number 7 पे Very cash good. with bank. Very good. Schedule number 7 cash in hand. Outer column 8 lakhs. थोड़ा fast लिखो. Next deposits. कहाँ जाएगा? Schedule number deposits. Schedule number 3 deposits. Deposit. एक साथ दिया उन्होंने फिक्स्ड सेविंग करंट सब एक साथ 37 lakhs. आउटर कॉलम 37 lakhs. कोई एडजस्टमेंट नहीं है. कैश एट बैंक. Schedule number 7. Yes. 7. Schedule number 7 12 lakhs. Outer column. चलो बोरोइंग्स फ्रॉम एसबीआई. अब मेरी बैंक ने, ये हैदराबाद बैंक ऑफ हैदराबाद ने एसबीआई से बोरो किया है. Borrowing 4. Schedule शेड्यूल number नंबर 4. वेरी गुड. कीप इट अप. शेड्यूल नंबर 4 ये पहली बार आइटम आया है मेरे ख्याल से. शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग्स फ्रॉम एसबीआई. आउटर कॉलम 10 lakhs 50,000. बोरो किया मतलब लाइबिलिटी है ना. शेड्यूल नंबर 4 लाइबिलिटीज में ही तो आता है. 10 lakh 50. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. 2. Schedule Eight. number 8 वेरी investment. गुड. शेड्यूल नंबर 8 आप अभी शॉर्ट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट. बाकी का आप बाद में पूरा कर लेना. 13 lakhs आउटर कॉलम. म्यूट कर दीजिए बोल के. वैशाली बेटा म्यूट. भूल मत जा तू. आंसर देकर म्यूट कर दे. नेक्स्ट सिक्योर्ड लोन्स. Advances. Advances, Schedule number 9. वेरी गुड. सिक्योर्ड लोन्स जाएगा आपका एडवांसेस. आपको देखो ये भी देखो कभी कभी सिक्योर्ड लोन्स है ना शेड्यूल नंबर 4 में भी जा सकते हैं बोरोइंग्स में. वो तब जाएगा जब क्रेडिट साइड दिया रहेगा. अभी तो डेबिट साइड दिया है ना. तो समझने वाली बात है ये मेरी एसेट है. ये मैंने लोन्स दिए हैं लिए नहीं है. आई हैव गिवन लोन्स. आई हैव नॉट टेकन द लोन. देयरफॉर यहाँ पे जो ये सिक्योर्ड लोन्स है ना 22 lakhs का ये मेरी एसेट है. डेबिट साइड है. एसेट है. एसेट तो तब होगी ना जब मैं लोन्स दूंगी. तो ये एडवांसेस में जाएगा. शेड्यूल नंबर 9 बैंक की सबसे बड़ी एसेट 22 lakhs. अब रुको. सिक्योर्ड लोन्स को इनर कॉलम में लिखना है. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि जितने भी मेरे एडवांसेस हैं उसके ऊपर नीचे आरडीडी दिया हुआ है ना. मुझे थोड़ी ऐसा बोला उन्होंने आरडीडी इज ऑन लोन. आरडीडी तो कैश क्रेडिट पे भी हो सकता है. आरडीडी तो ओवरड्राफ्ट पे भी हो सकता है. ठीक है. तो अभी हम कॉमनली लिखेंगे. ये देखो सिक्योर्ड लोन्स सीसी मतलब कैश क्रेडिट. और भी कोई लोन दिया है क्या आपने? देखो और भी कोई लोन होगा तो वो भी. चलो सीक्वेंस में चलते हैं हम. तो लिखो सिक्योर्ड लोन्स 22 lakhs इनर कॉलम. कैश क्रेडिट भी कहाँ जाता है बोलो जल्दी फटाफट. Same. सेम. Schedule शेड्यूल number नंबर 9 इनर कॉलम 7 lakhs 50,000. 7 lakhs 50,000. नेक्स्ट इनर कॉलम. हाँ 7 lakh 50,000 इनर कॉलम. इनर कॉलम अभी छोड़ दो उसको. आधे में छोड़ दो. जब जो पॉइंट आएगी तब वो करेंगे. अभी इनर कॉलम में लिख के छोड़ दीजिए. क्या पता और भी कोई एडवांसेस हो. प्रीमाइसेस लेस डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है. ये फिक्स्ड एसेट है जिसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस करके उन्होंने आपको रेडीमेड अमाउंट अवेलेबल करके दिया है. हाँ मतलब हमको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. चलो वेरी गुड. बहुत शॉर्टकट दिया हुआ ये तो. बढ़िया. मेरा टाइम बच गया. लिखो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नंबर बोलो 10. वेरी गुड. number देखो 10. प्रैक्टिस करते करते अभी आ गया ना आपको. लिखो शेड्यूल नंबर 10 में जाएंगे. फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे. प्रीमाइसेस आउटर कॉलम 8,50,000. थोड़ा फास्ट लिखिए. फर्नीचर कहाँ जाएगा. सेम. शेड्यूल नंबर 10 1,50,000 आउटर कॉलम. 1,50,000 आउटर कॉलम. नेक्स्ट रेंट कहाँ जाएगा. 16 operating expenses. हाँ 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. 7,500 आउटर कॉलम. 7,500 आउटर कॉलम. नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स. ध्यान देना डेबिट में नहीं दिया है क्रेडिट में दिया है. एक मिनट. हाँ ये इंटरेस्ट रेंट है ना. रेंट एक डेबिट में भी दिया है एक क्रेडिट में भी दिया है. दिख रहा है क्या आपको. Yes. हाँ
तो अब एक जो रेंट है वो आपका जाएगा 6 जो डेबिट में है। डेबिट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये मतलब खर्चा है। खर्चा मतलब शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब चलो ये तो खर्चा है डेबिट वाला, लेकिन जो क्रेडिट में 9 लाख रुपीस है वो क्या है? Other income. हाँ, अदर इनकम्स। लेकिन है ना, अभी एक मिनट मेरी बात सुनो। क्वेश्चन में 9 लाख दिया हुआ है और मेरे पास है ना इसका सॉल्यूशन है, उसमें 90,000 दिया है। अब मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है कि सॉल्यूशन में। अब है ना, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। पता लगाने का एक मेथड होता है। आप है ना गर्ल्स, आप लोग है ना डेबिट साइड का टोटल कीजिए और देखिए 9,45,000 टैली फिगर आ रही है इसकी ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस बोल रही हूँ मैं, आंसर की बात नहीं करी, क्वेश्चन की बात करूँ। और बॉयज आप लोग क्रेडिट साइड का कीजिए और मुझे बताइए 9,45,000 आ रहा है? 9 लाख से लीजिए, अब यहाँ पे 9 लाख है ना, तो 9 लाख लेकर मुझे बताइए कितना आ रहा है।